गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह का वक्त है और आज मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई पे लगी हूँ। पिछले 1 घंटे से नहा धो के पहले मैं आज मंदिर साफ़ करने बैठी थी। पूरा मंदिर मैंने साफ़ कर डाला है, लेकिन ये जो बाजू में वाज रखा रहता है ना मंदिर के, इसके फ्लावर्स बहुत टाइम से, आप समझ लो विवेक बीमार हुए तो मैं उनके साथ ही बिज़ी हो गई थी, तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाई। तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रहे थे, इनको मैंने धो के सुखाया है, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, इनको ऐसे रखूँ वैसे रखूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्योंकि इसमें 3 बंचेस है ना, एक ऑफ वाइट है, एक पिंक है और एक बिल्कुल वाइट है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे लगाऊँ, मैं सेटिस्फाई ही नहीं हो रही। मुझे वो लुक चाहिए जो मेरे मन ने सोचा है, तो वही मैं बार बार ट्राई किए जा रही हूँ। और मैंने वाज को भी क्लीन कर दिया है और आज मैंने काफ़ी डीप डस्टिंग की है घर की। मैं आज जल्दी उठ गई थी सुबह में और फटाफट नहा के पहले मंदिर साफ़ किया। मंदिर भी बहुत वक्त से साफ़ नहीं हुआ था। और ये जो लाइट है ना, ये पहले मैंने वाज पे लगाई हुई थी, तो मैं वापस इसको वाज पे ही लगाने वाली थी। फ्लावर्स के बीच में डाला हुआ था, कभी कभी मैं इसे ऑन करती हूँ। ये एक स्ट्रिंग लाइट है और बहुत अच्छी लगती है। फिर अचानक हमें आइडिया आया कि क्यों ना हम इसे मंदिर पे लगा दें, मंदिर पे ज़्यादा सुंदर लगेगी लाइट। तो बस वही लगाया। देखा तो इसके सेल आई थिंक फिनिश हो रहे थे। मैं ट्राई तो करी थी इसे प्रॉपर ऑन करने का, लेकिन ये बार बार बंद हो जा रहा था। तो फिर मैंने अभी को बोला कि तुम ढूंढो, थोड़ा सेल वगैरह मिल जाए। तो अभी बोला मैं ट्राई करता हूँ। अभी को इन सब चीज़ों की अभी से बहुत नॉलेज आ गई है। कोई भी चीज़ चल ना रही हो ना, तो ये बंदा बता देता है मम्मी क्यों नहीं चल रही है। तो वही वो देख रहा था, फिर वो बोला मम्मी मैं रुको सेल ढूंढता हूँ। हम लोग दोनों कब से यही ट्राई कर रहे थे कि लाइट हम जला दें। वैसे मैं सेल हमेशा घर में रखती हूँ, बिकॉज़ मेरे घर में काफ़ी सारे स्ट्रिंग लाइट्स हैं, तो वो साथ में मेरी वही मदद कर रहा था। और फाइनली देखिए मैंने अभी को बोला कि ढूंढ, और इतने में ये जल गया, लेकिन प्रॉपर नहीं जल रहा था। तो फिर मैं सेल चेंज करने लगी हूँ और इसने मुझे ढूंढ के निकाल के दे दिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये परफेक्ट लाइट जलने के बाद कैसी लगती है। बहुत सुंदर लाइट्स हैं ये, जब वाज में चलती हैं तो भी बहुत सुंदर लगती हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। एंड वी गॉट हैप्पी कि भाई हमारा जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि काफ़ी देर से हम इस लाइट को जलाने के चक्कर में थे और ये जल नहीं रहा था। मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी कैसा लग रहा है, मम्मी बोली अच्छा लग रहा है। मंदिर पे लाइट मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाई है और मंदिर का पूरा लुक चेंज हो गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है मंदिर। और कल का व्लॉग बहुत कम लोगों ने देखा यार, देख लीजिएगा जाके, बड़े मन से बनाया था। तो ये ज़रूर बताना मंदिर पे लाइटिंग्स कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो अभी 12:30 हो गए हैं और मैंने आज मंदिर साफ़ किया। मुझे सुबह से आज काफ़ी टाइम लग गया। मैं बहुत देर, मैंने मेरा मतलब बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया है मैंने आज मेरा मंदिर साफ़ करने में। और जब हम घर में कोई चीज़ ऐसे साफ़ करते हैं तो फिर बाद में मन बड़ा खुश सा रहता है। मेरा बहुत खुश रहता है जब घर की सफाई करो ना, उसके बाद घर में एक अलग सी रौनक आ जाती है उस एरिया में जहाँ आप क्लीन करते हो। तो मैंने वो लाइट भी एक लगा दी हुई है। आज मैंने मेरा जो वाज वहाँ रखा है उसके फ्लावर्स, जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, उनको भी धो के फ्लावर्स को साफ करके सुखा के बालकनी में फिर वापस से लगा दिया है। तो ऐसा कंफ्यूजन था कि रेड वाले इधर दिखे, वाइट वाले इधर दिखे, कंफ्यूजन सा था, लेकिन फाइनली लगा दिए मैंने। तो वो कॉर्नर मेरा बहुत अच्छा लग रहा है और लाइट लगाने के बाद मंदिर की रौनक बढ़ गई है। और आज हम लोग जाएंगे मंदिर, तो मैं आपको ज़रूर शो करूँगी मंदिर में माता जी की साड़ी और सब कुछ आपको दिखाऊंगी जब हम लोग जाएंगे। मम्मी, मैं, विवेक, वो मैं शो करने वाली हूँ। और खाने में मम्मी क्या बना रही हैं, आलू की सब्ज़ी, और मैं पूरी बनाने वाली हूँ, रस बना रही हूँ मैं। और प्रिशा ने थोड़े से मैंगो काटे, थोड़े मुझे कट करने हैं रस के लिए। और मम्मी आलू की सब्ज़ी और दाल बना रही है, और चावल और पूरियाँ और रस बनाना है मुझे। तो मैं अब जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी मेरी एडिटिंग भी है, तो डायरेक्टली मिलूंगी शाम को तैयार होने के बाद। और फिर चलेंगे मंदिर माता जी के दर्शन करने, आपको भी करवाने। बच्चे आज इतने खुश हो गए। बच्चों को मैंने ड्राइंग पेपर्स की शीट्स और कलर्स सब कुछ अमेज़ॉन से मंगवा के दिया हुआ है, क्योंकि आजकल क्या होता है, ज़्यादातर वो लोग फ़ोन पे ही होते हैं। तो कल अभी को रात को ना थोड़ा सा चक्कर जैसा आ गया था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी टाइम चला जाता है और साथों साथ फिर ऑनलाइन क्लासेस के बाद ये मोबाइल में खेलने लग जाता है। तो इसको बहुत डांट पड़ी है रात। अब मैंने इसका फ़ोन लेके छुपा दिया है। अगर क्लास के बाद आप बिल्कुल फ़ोन नहीं लोगे, तो मैंने अमेज़ॉन से कुछ दिन पहले कुछ शीट्स और ड्राइंग का, आपने देखा था बीच में दोनों को शौक चढ़ा था, तो दोनों मेरे पीछे पड़े थे, मम्मी कुछ कलर्स चाहिए, कुछ शीट्स वगैरह चाहिए ड्राइंग करने के लिए। तो वो सारी मैं अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी, आ गई हैं। तो अब दोनों उसमें लग जाएंगे, थैंक गॉड, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ फ़ोन में लगे रहते हैं। एंड फ़ोन काफ़ी बुरी बला है बच्चों के लिए, इवन हम लोगों के लिए भी। ज़्यादा फ़ोन मैं भी नहीं देखती, मेरा काम होने के बाद फ़ोन को साइड पे रख देती हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, जो कि हमें करना भी चाहिए। चलिए फाइनली बाय बाय, मिलते हैं शाम को। ऑन किए, मेरा लॉग हो रहा है। ऑन किए, ये दिखाओ, इधर रख के दिखाओ लाइट में, देखो। और देखो ये पढ़ाई के बाद कैसा कर दिया गाइस की हालत। गाइस फोकस मी, देखो ये स्केच पेन है 25 है ना,
हाँ 25 है एंड ये 50 शीट्स आई थी बट नहीं 25 अभी के पास है, 25 मेरे पास है। फिर ये वाली पेन्स का सेट, फिर बाद में एक बटरफ्लो पेन्स का सेट मम्मी ने गाइस मेरे पास भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिशा के पास, लेकिन अभी के पास बटरफ्लो है, मतलब बटरफ्लो हम दोनों ने बांट ली और ये वाली भी हम दोनों ने बांट ली। तो एक डब्बा मेरा एक डब्बा अभी का, ऐसे कर दिया है हमने। और अब तुम लोग पेंटिंग्स करोगे ना। तुम्हारे कलर कहाँ है प्रिशा? मेरे ट्यूब कलर है, अभी ये खोलना इसमें है। इसको मैंने ये शीट्स मंगा के दी हैं, अभी आया है सामान अमेजोन से, और भी कुछ सामान मेरा साथ में आया है, वो मैं टाइम टू टाइम आपको दिखाती हूँ जो भी अमेजोन से मंगवाती हूँ। मैं दिखाऊंगी। और ये है कुछ गाइस, ये मेरे ट्यूब कलर्स, मुझे कलरिंग बहुत पसंद है, स्पेशली वाटर पेंटिंग। तो अब हमारी बिजी बेटी को जब थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना तो वो कलर करने वाली है, पेंटिंग करने वाली है। फोकस मी, फोकस यू, ये देखो यू आर फोकस्ड नाउ। हम दोनों का ये बटरफ्लो है सेलो की, और ये सेलो की। पिशा की भी शीट्स है, पिशा की दोनों बहुत अच्छी चल रही है। देखिए कितनी अच्छी मेरी कौन सा है, बहुत अच्छी वाली हवा चल रही है। चलो, और मम्मी मेरे लिए पोस्टर कलर्स भी मंगा रही है। एक्चुअली मम्मी ने मंगवाए थे लेकिन उसमें से 2 कलर टूटे हुए आए थे। पोस्टर कलर्स आपको पता होगा, वो कैमलिन का बॉटल वाला डब्बा आता है पूरा, तो वो अभी। तो तुम्हें टाइम मिलता है क्या? टाइम तो नहीं मिलता पढ़ाई से। मेरे को जब टाइम मिला था तो मैंने बहुत सारे की थी, और अभी मैं बना रही हूँ एक, वो इन गोइंग है, तो जैसे ही बनेगी तब अच्छा, मैं आपको। गाइस मैं स्केचेस में अच्छा हूँ, इसके लिए मैंने मंगवाया है। हाँ, ये शीट्स मंगवाई है मैंने 50, 25 इसने लिए, 25 इसने। तो अब इनका हुनर आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। दूसरी मम्मी के पास मुझे याद है, मैं तेरे को बताऊंगी। कितना खुश हो रहा है। और एक और पोस्टर कलर का सेट भी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके अलावा भी मम्मी हमें बहुत, मतलब जो हम कहते हैं वो दिखा देती है, बस इतना है, दिला देती है कि सॉरी इसके अलावा मम्मी जो हम चाहे वो दिला देती है। कहाँ था दिमाग? बस इतना है कि मम्मी दिखाती नहीं है, और मेरी मम्मा बहुत प्यारी है। हे भगवान, तारीफों पे कहाँ से? फोकस मी, फोकस यू, ये लो फोकस्ड, फोकस। तो ये हमारा लंच रेडी हो चुका है, रस और पूरी बनी हुई है, और मैंने सबसे पहले मेरे गणपति बप्पा को भोग लगाया है। और ये प्लेट मीशो वाली है, और बाकी का खाना रखा है यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग ने बस थोड़ा सा आराम भी किया, और क्या क्या हुआ मैं घर आके बताऊंगी। फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए। आज सासू माँ के साथ पहली बार निकल रहे हैं हम लोग कहीं बाहर, तो कार में बैठे हुए हैं। आप सोचेंगे नई कार क्यों नहीं निकाली, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके माइंड में। फ़र्स्ट टाइम मम्मी हमारे साथ बाहर निकली हैं जब से आई हैं, क्योंकि जो सिनेरियो है पेंडेमिक का, उसके चलते मम्मी कहीं नहीं निकलती थी। तो हमने नई कार इसीलिए नहीं निकाल पाई क्योंकि उसके पीछे कार पार्क थी, तो बस इसीलिए नहीं निकाली। मम्मी बोली फिर कभी कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि अभी तो वैसे भी थोड़ा सा कोरोना का ये कम हुआ है, तो शायद मम्मी 1-2 जगह और हमारे साथ जाएंगी। आज हम मंदिर लेके जा रहे हैं मम्मी को। ये मंदिर काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, सिंपल सा, सोबर सा, सादा सा मंदिर है, लेकिन यहाँ आके मन को काफ़ी शांति मिलती है। और यहाँ मैं और विवेक बहुत टाइम से आते हैं। और मम्मी की साड़ी पहचान के बताओ आप लोग, आप पहचानो, नहीं तो फिर मैं आपको बाद में घर जाके बताऊँगी ये साड़ी कौन सी वाली है। तो यहाँ पे साईं बाबा का मंदिर है, और यहाँ पे अब से तकरीबन 8-9 साल पहले मैंने और विवेक ने मिलके पीओपी करवाई थी भगवान के ऊपर, जो आप देख रहे हो लाइटिंग्स, वो सब करवाई थी। तो बस मम्मी को भी इस मंदिर से बहुत प्यार है, क्योंकि यहाँ डैडी काफ़ी आया करते थे इसीलिए। और यहाँ पे मम्मी के कुछ पहचान वाले लोग भी हैं, तो मम्मी उनको मिलने वाली हैं। और ये है हनुमान दादा साइड पे मंदिर उनका, तो आप हनुमान भगवान के भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया मम्मी के पहचान के बहुत लोग हैं, क्योंकि मम्मी यहाँ बहुत साल रही हैं इस सिटी में। अब वो बॉम्बे में रहती हैं, पहले बहुत साल डैडी के साथ यहीं पे थी। तो अब यहाँ पे है शंकर भगवान का मंदिर साइड पे, वहाँ हाथ जोड़े मम्मी ने। और अब फाइनली हम जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने, जहाँ पे साड़ी कल मैं दे के गई थी ना, आज उन्होंने वो माता जी को पहनाई होगी, बस वही हम दर्शन करने आए हैं। और आपको भी मैं दर्शन कराना चाहती हूँ। तो काफ़ी टाइम बाद मंदिर आए, क्योंकि मंदिर भी बंद चल रहे थे ना, अभी अभी ओपन हुए हैं कुछ दिनों से मंदिर। पहले हम लोग कई बार यहाँ चेक करके गए पर मंदिर बंद थे। तो चलिए फाइनली आप माता जी के दर्शन कर लीजिए, और ज़रूर बताइएगा ये साड़ी माता जी पे कैसी लगी आपको। ये वही साड़ी है, आपको याद आया, कल के व्लॉग में दिखाई थी मैंने, और मैंने मीशो से मंगवा के रखी थी माता जी के लिए। तो बहुत खुशी हुई माता जी का ये स्वरूप देख के। और यहाँ पे मम्मी और अवी हैं। और आप सोचेंगे प्रिशा नहीं आई, तो प्रिशा अपनी क्लासेस में से, लेक्चर्स में से बहुत कम फ्री होती है। उसका लेक्चर था जिसे वो मिस नहीं कर सकती, 11th में है। तो चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए। और अब हम मुड़ गए वापस घर जाने के लिए। यहाँ पे साइड पे ना शंकर भगवान का मंदिर है, और गणपति दादा का भी फ़ोटो है, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से।
ये मंदिर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सादा सिंपल सा मंदिर है, काफ़ी बड़ा है और मन को बड़ा सुकून सा मिलता है। मुझे पहले से ना यहाँ आती हूँ तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। विवेक के साथ बहुत बार मैं यहाँ पे आई हूँ। तो अभी लेट इवनिंग जैसा हो गया है और हम लोग घर की तरफ मुड़ गए हैं। आज दिन में ना हम लोग थोड़े से परेशान हो गए थे दोपहर बाद। मैं आपको बताती हूँ आराम से कैमरा के सामने बैठ के कि क्या हुआ था। आराम से बोलूँगी। फ़िलहाल घर चलते हैं और अभी अभी ये रोड्स पे इतना रश भी दिखाई देने लगा। बाकी बीच में तो जब ज़्यादा कोरोना का ज़ोर हो गया था तो ये रोड्स बिल्कुल खाली सूनी हो गई थी। अब थोड़ा सा बेटर एटमॉस्फेयर लग रहा है। तो चलिए घर चलते हैं। अब पूजा भी करनी है, घर जाके दिया बत्ती करनी है। तो लेट्स गो टू द होम एंड वी आर बैक। और यहाँ मम्मी आज साड़ी पहने हैं तो मैंने सोचा इनको क्यों ना कैप्चर करूँ, बिकॉज़ ये साड़ी कम पहनती हैं, कंफर्टेबल रहती हैं यार घर में, जैसे उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये बैठ के अपना फेवरेट सीरियल देख रही हैं। इनको अहिल्या बाई आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये बस वही देखने के लिए बैठी हैं। और मैं गई हूँ अभी क्या लेने, मुझे कपूर जलाना है। शाम के टाइम घर में कपूर जलाती हूँ और आप लोगों ने भी जलाना चाहिए, अच्छा लगता है, पॉजिटिव फील आता है, दैट्स वाई। तो मम्मी को बिल्कुल पता नहीं था यहाँ कैमरा फिक्स है, या पता नहीं पता था, देख रही हैं कैमरा में। मम्मी को लग रहा है कि मैं फ्रंट कैमरा मैंने किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये बैक कैमरा था। और विवेक भी यहीं पे बैठे हुए हैं। आज अच्छा लगा मम्मी के साथ कहीं बाहर जाके। बिल्कुल भी जब से आई हैं मम्मी, आज मम्मी को यहाँ 3 महीने होने वाले हैं, कहीं भी नहीं निकली मम्मा। आज पहली बार निकली हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। अब देखो इन्हें फिर से मनाएंगे हम कहीं ले जाने के लिए। फ़िलहाल तो बड़ी मुश्किल से मानी है मंदिर के लिए। चलिए मैं कपूर जला देती हूँ और इस तरह से जला के मैं यहाँ पे घर में रखती हूँ। तो हम लोग घर पे आ गए, मंदिर गए थे दर्शन करने। अभी 8:30 बज रहे हैं। मैंने आने के बाद दिया बत्ती किया घर का। एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा जल्दी निकलने वाले थे मंदिर, लेकिन विवेक के एक फ्रेंड आ गए थे अपनी वाइफ के साथ। मम्मी ने आज वाली साड़ी पहनी थी, आपको कुछ याद आया? मीशो वाली कैसी लग रही थी? प्यारी लग रही थी। पिस्ते कलर की साड़ी पहनी थी इन्होंने, आज फर्स्ट टाइम पहनी थी। इसका ब्लाउज और साड़ी इन्होंने फॉल लगने दिया था, स्टिच होने और ब्लाउज बनने के लिए दिया था, जो कि अभी कुछ दिन पहले आ गया था। तो आज फर्स्ट टाइम मम्मी हमारे साथ बाहर निकली थी। और मैंने आपसे दोपहर में बात की थी, उसके बाद बात ही नहीं की। एक और डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा सा सब खुशी खुशी मंदिर जाने का सोच रहे थे, लेकिन थोड़ी सी अपसेटनेस हुई हमें। तकरीबन ये बात है 4 बजे की, आपसे बात की, उसके बाद की बात है। हुआ यूँ कि आपको पता ही है विवेक के पेट पे जो है बैंडेज वगैरह चल रही है अभी, इट्स नॉट स्टिक्ड येट। तो वो बैंडेज करने बैठे थे और मैं वहीं पे खड़ी हुई थी। और हम क्या देखते हैं कि जो छोटा सा गैप है स्टमक के ऊपर, हमारा जो अपर स्टमक होता है ना, वहाँ पे स्टोमा बैग लगाया जाता है इस तरह से। जैसे कि सपोज ये पेट है तो यहाँ से ऐसे करके लगाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे इतना सा गैप है जो कि अभी भी स्टिक नहीं हुआ है, और जो कि डॉक्टर्स छोड़ते हैं खुद से स्टिक होने के लिए, तो वो भी स्टिक नहीं हुआ है। तो वहाँ तक तो बात थी ठीक, लेकिन वो गैप फिल नहीं हो रहा है, कम भी नहीं हो रहा है। तो अभी टेंशन होनी स्टार्ट हो गई है, बिकॉज जनरली 1.5 मंथ और 2 मंथ्स में स्टिक हो जाता है एज डॉक्टर सेज, बट अभी 3 महीने होने वाले हैं। तो थोड़ा सा टेंशन उस चीज़ का तो था ही। लेकिन हुआ क्या, जो ये गैप है ना खुला हुआ, उसके इधर भी और इधर भी डॉक्टर ने स्टिचेस लगाए थे, सिर्फ बीच में गैप छोड़ा था, जो कि छोड़ना पड़ता है, कुछ होता है रीज़न। तो इधर जो स्टिचेस लगाए थे ना वो पूरा चिपक चुका था स्टमक, लेकिन पता नहीं आज इस साइड पे वो जो चिपक चुका था उसमें एक छोटा सा होल दिखाई दिया है, छोटा सा। तो वो थोड़ा सा टेंशन हुआ हम लोगों को, क्योंकि जब विवेक वो कर रहे थे बैंडेज में खड़ी थी वहाँ पे, तो मैंने मेरे फ़ोन का जो टॉर्च है वो ऑन करके मैंने कहा देखूँ क्या डेवलपमेंट है, थोड़ा कम हुआ कि नहीं, वो सोच के मैं देखने लगी। और देखा तो क्या देखा कि एक छोटा सा होल वहाँ पे बीच में दिख रहा है, जिस वजह से हमें काफ़ी टेंशन हो गई। तो थोड़ी देर थोड़ा टेंशन का माहौल रहा। आई कॉल्ड अप माई डॉक्टर, मतलब जो उनके डॉक्टर है विवेक के, हमेशा ही पिक्स अप द फोन, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उसका कुछ रीज़न है, तो ही टोल्ड मी कि भाई थोड़ा पेट पे फैट है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और दूसरा रीज़न उन्होंने हमें बुलाया है वहाँ पे। अब हमें बुला के वो एक सोनोग्राफी करने के लिए कह रहे हैं, और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं कह रहे वो, बस उन्हें यही है कि वो चिपक नहीं रहा है। तो अब कुछ भी दूसरा एक तरीका जो भी होगा वो लोग वो करेंगे, कुछ तो करेंगे चिपकाने के लिए। आई थिंक साफ करके वो स्टिचेस लेंगे, ऐसे कुछ कह रहे थे वो।
या फिर व्हाट्सएवर, मतलब अब वो वहीं जाने के बाद पता चलेगा। और साथों साथ उनका ये भी होगा USG, मतलब यानी अल्ट्रासाउंड। तो थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया था हम सबका। फिर शाम को इनके दोस्त आ गए अचानक से अपनी फ्रेंड की, मतलब अपनी वाइफ के साथ, तो थोड़ा सा मूड ठीक हुआ। और फिर मंदिर तो जाना ही था। माता जी के ऊपर कितनी अच्छी लग रही थी ना साड़ी, आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और प्रिशा अपनी पढ़ाई करी है और ये मुझे बैठ के देख रहा है। कई बार मैं शूट करती हूँ तो मुझे ऐसे बैठ के देखता है, इतना प्यारा लगता है सच्ची। क्यूटी पाई। तो चलो फिर मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ अब। और अब मैं करूँगी, मेरी एडिटिंग वगैरह करनी है कल के लिए, और मुझे 1-2 शूट्स भी करने हैं। यस, तो और हाँ, मेरे प्रमोशंस को लेके आप लोग प्लीज़ गलत ना सोचिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं और जो हम दोनों यूज़ करते हैं, मैं और प्रिशा मिलके, जो कि आप देखते भी होंगे डेमो में, मैं भी होती हूँ, प्रिशा भी होती है, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और सच में वो चीज़ें वर्थ शेयरिंग कह सकते हैं। और आपको कुछ ना कुछ उसमें फ़ायदा मिलता है जब मैं आपको कुछ कूपन कोड्स वगैरह बताती हूँ, इसलिए भी बता देती हूँ। और फर्स्ट थिंग कि दैट इज़ अ वे ऑफ माई इनकम ऑल्सो। लेकिन इनकम से मतलब ये नहीं है कि इनकम हो रही है तो मतलब मैं कुछ भी उठा के दिखा दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे चैनल पे जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वही मैं आपको दिखाती हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आपका ट्रस्ट मेरे पे से ख़त्म हो, इसलिए मैं भी इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती हूँ, है ना। तो चलिए, इस आशा के साथ कि आपको ये छोटू वाला व्लॉग पसंद आया होगा। और वैसे मैं मम्मी की रेसिपीज़ कुछ ना कुछ शूट करते रहती हूँ। अगर मैंने मतलब कई बार क्या होता है, कोई वैसे जनरली व्लॉग मेरा बिना रेसिपी के कभी नहीं होता, लेकिन समटाइम्स ऐसे हो जाता है, शायद आज का हो गया होगा या कभी भी हुआ होगा, तो मैं कोई ना कोई रेसिपी मम्मी की शूट करके मेरे पास होती है एक्स्ट्रा, तो वो मैं व्लॉग में ऐसे ही ऐड कर देती हूँ ताकि आपको रेसिपी वाला व्लॉग मिले। कुछ ना कुछ आप मेरे व्लॉग से कुछ भी तो, छोटा सा टिप भी तो सीख के जाओ, छोटा सा टिप भी तो आप मेरे व्लॉग से कुछ लो, मैं यही चाहती हूँ, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो अब मैं बहुत जल्द सूरत जाऊंगी विवेक को लेके, तब मैं आपको अपडेट दूंगी कि डॉक्टर ने क्या बोला है, क्या करना है अब इस चीज़ के लिए। और नथिंग सीरियस, बट हाँ होता है ना कि विवेक भी थोड़े से परेशान हो गए कि यार ये जो एक छोटी सी चीज़ है ये पूरी नहीं हो रही, मतलब बाकी सब कुछ, उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां, एकदम से अपसेट हो गए थे। मैंने फिर बहुत समझाया, मैंने और मम्मी ने, मैंने भी उनको बोला, मैं कहा देखो आपने इतने बड़े बड़े आग का दरिया आपने पार कर लिया, तो ये तो छोटी सी चीज़, आप परेशान मत हो। तो आप लोग भी दुआ करना कि सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए और सब कुछ पहले जैसे एकदम 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 पिक्चर परफेक्ट वाली लाइफ हो जाए, पिक्चर परफेक्ट वाली फैमिली हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यस, गुंडा लोग यहाँ बैठे हैं। गुंडा लोग जब मम्मी शूट करती है तो कई बार यहाँ बैठे होते हैं, यही बैठते हैं ऑलमोस्ट, और दोनों अपने कान में हेडफोन डाल लेते हैं ताकि मम्मी डिस्टर्ब ना हो। चलो बाय बाय कर दो बाबूश, गुड नाइट। गुड नाइट। ये देखो गुड नाइट के नाम पे बगा से आ गए। अरे प्रिशा हद हो गई मतलब। अभी खाया इसने। चलो बाय।